बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब दौड़ अपनी अपनी है। मैंने कुछ अर्सा कबल आपको बता दिया था कि नून लीग के कई लोग अब शरीफ खानदान की तरफ नहीं देख रहे और अपनी वफादारियां अब इस्टेब्लिशमेंट को दिखा रहे हैं कि हम तो आपके साथ वफादार रहेंगे, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो शरीफ खानदान ने निकल जाना है, तो हम क्यों फिर पीछे से भुगतते रहें। और जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हम कर चुके हैं, उसके बाद तो खौफ आता है सोच कर ही कि उसका अगर 10% भी हमारे साथ हो गया तो क्या बनेगा। कारोबार तबाह, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, हम तो किसी तरह से भी निकल नहीं सकेंगे सड़कों पर, अपनी लीडरशिप के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सुलूक होगा कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो लिहाजा उन्होंने पहले ये काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तो हाल ये है कि बड़ी खबर ये है कि शरीफ खानदान के पहले सबूत ने परवाज भर भी ली। अंदाजा लगाइए आप, अभी तो हालात खराब नहीं हुए, अभी तो बयानात ही आए हैं, हालात खराब होना शुरू हुए हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किस तेजी से अब उड़ान भर ली गई है। तो बाकियों का सोचें क्या होगा। फिर वो सही बयानात दे रहे हैं, मोहसिन नकवी के खिलाफ खुलकर बयान नहीं दे रहे, सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को यकीन दिला रहे हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि खबर ये आई है कि हमजा शहबाज साहब रात 2 बजे की फ्लाइट के साथ बिमा अहलो अयाल अपने अहल करने के साथ यूरोप रवानगी की टिकट कटवा चुके। और ये 1 अगस्त और 2 अगस्त की दरमियानी रात की मैं बात कर रहा हूं। रात 2 बजे, आप अंदाजा लगाइए, इतनी जल्दी, इतनी तेजी। अब रात 2 बजे ही जा रहे हैं। अभी तो उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी कि जी MNA से राब्ते करने, ये करना है, वो करना है। अब तफसील तो बाद में आएगी कि उनके जाने की वजह क्या है, लेकिन ऐसे मौके पर उनका जाना जाहिर है कि सवाल उठाएगा कि सारे खानदान समेत ही वो निकल रहे हैं यहां से, अभी से निकल रहे हैं। ये ना हो कि बाद में रोक लिया जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वो हो जाए। तो उन्होंने कहा अभी से निकलते हैं। पहले भी वो सियासत में बहुत एक्टिव नहीं थे, अभी उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही जगह दी गई थी कि उन्होंने MNA से राब्ते करने हैं, फिर उनकी वीडियो भी सामने आई थी, थोड़े एक्टिव होने लगे और अभी से उड़ान उन्होंने भर ली। ये हालात हैं। दूसरी खबर भी सुन लीजिए। सईद इमरान शफकत साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ का कौम से खिताब रुकवा दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कितनी अफरा तफरी है, कितना अजीब माहौल बन गया है और किस तरह की अब कैफियत का सामना है। इसको तो हलचल भी नहीं कह सकते, ये अफरा तफरी है, दौड़ लगी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा, क्या करना है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चाहे फॉर्म 47 के सही जैसे भी हैं, आनिया जानिया सारा कुछ था। अब ये वक्त आ गया है कि सब तैयारियां मुकम्मल थी, जिस तरह से होता है, लाइट, ये वो, कैमरा और स्क्रिप्ट तैयार, फलां फलां, ये सब आ गए और जी वज़ीर आज़म का कौम से खिताब रिकॉर्ड करना है, जो भी करना है। लेकिन फिर अचानक पता चला नहीं 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 नहीं, अभी कोई नहीं, मनसूख, ख़त्म नहीं कर सकते। अब ये पता नहीं चल रहा कि रुकवाया किसने है, क्यों रोका गया है, क्यों नहीं होने दिया गया। क्योंकि खबर तो ये आ गई कि रायवंड के महल्लात में एक दफ़ा फिर वो महल्लाती साजिशें, आपने सुना था, महल्लाती मुलाकातें हो रही हैं ख़ानदान की, और उसके बारे में अब खबर ये आ रही है बाहर, क्योंकि अभी तो सिर्फ ख़ानदान में हुई है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बताया जाएगा कितनी बात बाहर करनी है। असल कहानी तब खुलेगी जब मियाँ नवाज शरीफ साहब सामने आएंगे। अभी तक वो सामने नहीं आए और अब किसी एक की ही चलेगी, क्योंकि बेशक शहबाज शरीफ साहब हमेशा रास्ता निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन अब या तो मोहसिन नकवी साहब रहेंगे, यहाँ तक हालात आ गए हैं, उनको काबीना से निकालना है, या शहबाज शरीफ साहब ने निकलना है। अब दोनों नहीं साथ चल सकते। और फिर जाहिर है कि आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ताबेदार ज़रूर होंगे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब फील्ड मार्शल के ज़्यादा करीब हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ ताबेदारी अपनी जगह, लेकिन वो नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब हैं। तो लिहाजा अब यहाँ लग रहा है कि फील्ड मार्शल का पैगाम पहुँचाया है मोहसिन नकवी ने, और उनकी कोई अपनी ये ज़ुबान नहीं थी, सोच समझ कर वो बोल रहे थे कि जी नए सूबे बनने चाहिए, निज़ाम फेल हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, इत्तला ये है कि ये फैसला हो चुका है अब सिस्टम को मजीद नहीं चलाना। ये सिस्टम फारिग है, ये ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है, ये फैसला हो चुका है। अब इसीलिए तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि लगता है नून लीग को पता लग गया है कि जाना तो हमने है, अब जाते जाते कोई वो होता है ना, हम नजरियाती बन के चले जाएं, कोई वो शहीदों में नाम लिखवा लें, कुछ इस तरह का कर लें, मुजाहमत दिखा दें, या मजीद जिल्लत और रुसवाई के साथ जाएं। ये अब तलत साहब का कहना है। तो नवाज शरीफ साहब तो मेरा ख्याल है चाहेंगे कि दोबारा टाकी शाकी मारें, नजरियाती होने की कोशिश करें, लेकिन लोगों ने अब इस बहकावे में नहीं आना। वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए नजरियाती हो जाते हैं, जब इक़्तिदार आ जाता है तो फिर वो डील कर लेते हैं कि हैं, बस ऐसे ही उन्होंने दोबारा वो करना है। ये तारीख है, उसी को दोहराएंगे।
अब या फील्ड मार्शल की चलेगी या मियां नवाज शरीफ की चलेगी, ये अब वाज़ेह है। तो एक ही अब रह सकता है काम, एक ही सोच चल सकती है। तो हमारे यहाँ तारीख यही बताती है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब, मुझे नहीं लगता कि उनमें वो सकत है या वो बात जो पहले वो कर लेते थे कि जी वो एक आर्मी चीफ को इस्तीफ़ा देना पड़ गया था, जो जिस तरफ इशारा अब सारा आलम साहब ने किया है, साबिक चेयरमैन पैमरा रहे हैं, नून लीग के बड़े करीब समझे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि जी एक आर्मी चीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि उन्होंने गवर्नेंस की बात की थी। तो तब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, अब शहबाज शरीफ हैं, अब क्या होगा? तो जनाब अब क्या होना है, वो कहते हैं ना कि किसी ने पूछा सवाल कि अगर तुम जंगल में जा रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? उसने करना है, उसके बाद जो करना है शेर ने करना है, मैंने क्या करना है। तो बात यह है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या करना है, जो करना है तो उसी तरफ से होना है। इन्होंने तो एक कोई अब चॉइस यही है कि 2 माह या 6 माह, यानी अगर जो कुछ कहा जा रहा है तरमीम, उसको 28वीं तरमीम कह लें या नए सूबों की तरफ कदम कह लें, जिस तरह भी आप उसको ले लें, अगर तो कर देते हैं, जिसका मुझे नहीं लगता ये करेंगे, लेकिन चलिए कर देते हैं तो फिर इनके पास 6 महीने हैं, जाना फिर भी है, और अगर नहीं करते तो फिर 2 महीने। ये है, बस इतना ही टाइम फ्रेम मिल रहा है। इसीलिए तलत साहब कह रहे हैं कि शायद जनाब नवाज शरीफ साहब या शरीफ खानदान वो लड़ कर जाना चाहेगा। अरे भाई क्या लड़ना है, पता नहीं क्या अब इसको कहें, क्या पिद्दी पिद्दी का शोरबा वो वाली बात होती है। तो बहरहाल वो क्या मुहावरा है इस तरह का, तो क्या करना है उन्होंने, जिस तरह वो लाए गए हैं, जिन्होंने बिठाया है, उनको कौन आंखें दिखा सकता है? कैसे, किस तरह से? आपको बाहर से लाया गया, वहीं पर आपके एयरपोर्ट पर ही काम कर दिए गए, अदालत में सीधा लाकर उससे पहले रिलीफ दे दिया गया, आपके ख़ानदान को हुक्मरानी दे दी गई, आपकी हर तरह से सहूलतकारी की गई, फिर भी आप कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी कर गए। अभी जो अदाद-ओ-शुमार हैं वही बता रहे हैं इतनी तबाही। फिर लेटेस्ट सरकारी अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि यहाँ पर बैरूनी सरमायाकारी 33% से ज़्यादा कम हो गई। हर तरह से तबाही का रिकॉर्ड बन रहा है। महंगाई बढ़ गई, एक साल में आटे की कीमत कुछ 76% बढ़ गई। तो तबाही तबाही। तो क्या कर लिया आपने? क्यों आपके साथ कोई खड़ा होगा? क्यों आपके लिए कोई निकलेगा? आपके तो अपने नहीं खड़े हो रहे। आप फौरी तौर पर ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी के बयान सुन लीजिए। तलाल चौधरी को पता है कि मार पड़ती है, उन्होंने कह दिया था नवाज शरीफ ये बुत हैं, पीसीओ के बुत, इनको तोड़ दो, इस तरह को बयान दिया था। नाअहल हो गए थे 5 साल। उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला था और किसी लोटे को मिल गया था, और फिर नवाज शरीफ ने कहा जी मैं मजबूर हूँ, ये है। तो उनको पता है कि मियाँ साहब ने क्या कर लेना है। तो तलाल साहब ने इसीलिए जियो न्यूज़ पर आकर बिल्कुल मोहसिन नकवी का साथ दिया। ऐसे वो थोड़ी इधर उधर की बातें करके बड़ा नरम रवैया, ख्वाजा सिर्फ तो कह दिया कि बिल्कुल नए सूबे बनने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने भी देख लिया है कि हमें किस तरफ रहना है। तो तलाल चौधरी वैसे ही मोहसिन नकवी के साथ काम कर रहे हैं बतौर ममलकत वज़ीर ममलकत बराए दाखिला, वो वज़ीर दाखिला हैं ही। इनको फिर सेंटर बनवाया गया तलाल चौधरी को। तो उनको पता है कि लीडरशिप तो निकल जाएगी, वो देख लीजिए। हमजा शहबाज साहब तो निकल रहे। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक तो वो जा चुके होंगे तकरीबन, क्योंकि एयरपोर्ट तो वो पहुंच गए हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जाहिर है कि आपको 2-3 घंटे पहले पहुंचना होता है, अगर उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल जाए फिर भी चलें, 1-2 घंटे तो पहले पहुंचेंगे ना। तो ये तो हाल हो गया है। तो अब शहबाज शरीफ साहब मिन्नत तरलाई कर सकते हैं, वो जितना कर सकते थे वो हो चुका है, वो सब काम हो चुके हैं, वरना ये ओपन चीज़ ना होती। फिर DGISPR का कह देना नए सूबे बनने चाहिए, तो इसके बाद कहानी खत्म है, बाकी क्या बच गया। तो हमारी तारीख ये बताती है कि जब भी इस तरह का सिविल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट से टकराव होता है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ही जीतती है। और वो खान था कि टकरा गया। इनके पास तो अवामी ताकत भी नहीं है, ना वो सोच है, ना वो सलाहियत है। शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही नहीं है ना, नवाज शरीफ साहब तो फिर कुछ हैं, लेकिन इस दफ़ा तो वो जीते हुए भी नहीं है ना। वो 2/3 मेजॉरिटी का कुछ नहीं कर सके थे, 10 साल का मुआहिदा करके निकल गए थे। तो अब क्या कर लेंगे? अब तो वैसे ही वो 17 सीटों से उनको 170 किया गया था, तो अब क्या करना है उन्होंने? तो लिहाजा बात कहीं से कहीं जा चुकी है, अब वक्त बहुत गुजर गया। अब सारा आलम साहब कहते हैं, ज़ाहिर है उनको भी होगा कि क्या हो रहा है शरीफ खानदान के साथ, इनकी हुकूमत कंटिन्यू करती, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में 7 अक्टूबर 1998 को साबिक आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को एक तकरीर में गवर्नेंस पर एतराज़ करने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। ये 7 अक्टूबर 1998 की बात है।
फिर 99 में आपको पता है क्या हो गया था, मियाँ साहब की 2/3 मेजॉरिटी जाती रही थी। 30 जुलाई 2026 को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गवर्नेंस निज़ाम सब फेल हो चुका है, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, कौन जाएगा? यानी अब कौन जाएगा, शहबाज शरीफ जाएगा या मोहसिन नकवी जाएगा? किसी एक को तो जाना है, और सारम साहब वाज़े कह रहे हैं। और वाकई हालात ऐसे ही हैं कि अब कोई एक रह सकता है, दोनों तरफ से प्रेशर आना ही आना है। ये नहीं हो सकता कि अब चीज़ें इसी तरह से चलती रहें। एक और खबर आई है कि पुलिस ने DHA-2 इस्लामाबाद एक रेड के दौरान गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के भांजे हैदर को गिरफ्तार कर लिया है। जी, गिरफ्तारियां आपसे शुरू हो गई हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि हुकूमती लोगों को, आइनी लोगों को अब ख़ानदान समेत अब गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये काम अब शुरू हो चुका है, लिहाजा अब चीज़ों में बड़ी तेज़ी आनी है, अब दौड़ लगनी है और बड़ी तेज़ लगनी है, और वो काम शुरू हो गया है। तो ये तो हमारे मुल्क के हालात हैं, तारीख़ है, और ये होता नज़र आ रहा है। तलत साहब लिखते हैं, तलत हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, PML हैज़ डिसाइडेड टू टेक द रीसेट प्लान हेड ऑन। नून लीग ने सोच लिया है कि हम टकरा जाएंगे। नवाज शरीफ रेड लाइंस ऑन द मैटर आर ऑलरेडी आउट इन पब्लिक, रिफ्लेक्टेड थ्रू राना सना एंड ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट्स एंड द प्रेस रिलीज आफ्टर हिज मीटिंग विद PM शहबाज इन द प्रेजेंस ऑफ मरीम नवाज एंड इसहाक डार। Mohsin Naqvi's narrative might have escaped a full-on counter-punch, but after DG as per endorsement of the reset idea, PML seems to sense that it's speak now or regret forever moment for them. कि जी अब मियाँ साहब ने फैसला कर लिया है और वो अब हथियार नहीं डालेंगे और वो लड़ेंगे और टकराएंगे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें सामने आएंगी। उनका ये कहना है, उनका ये ख्याल है कि जी मियाँ साहब ने जो मीटिंग की है उसके बाद ये चीज़ें होंगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से मियाँ साहब टकराने का फ़ैसला करते हैं, क्या उनकी तरफ से नज़र आता है। तो बहरहाल अभी तो यही चीज़ें चल रही हैं, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है, टाइम बहुत कम है। जो करना है आपको जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ से फैसले हो चुके हैं, अब आपके पास ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। नदीम अफजल चांद साहब कह रहे हैं, अगर बिल्डिंग का आर्किटेक्ट ही कह दे कि बिल्डिंग गिरने वाली है तो फिर इसके बाद बहस रह कोई नहीं जाती। तो जब जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने खड़ी की है सारी इमारत, उन्होंने कहा भाई ये नहीं चल सकी, ये काम नहीं चल सका। तो कौम को तो 4.5 साल पहले ही नज़र आ गया था। अब चलें, नज़र आ गया है, फैसला हो गया है कि ये निज़ाम तो नहीं चल रहा, तो इसको तो अब फारिग करना है। लेकिन नया निज़ाम जो लाया जा रहा है, अब बात उसकी है, वो टेक्नोक्रेट सेटअप है। ये ख्याल किया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब हैं, ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये है। और दूसरा ये कि जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर अवान साहब, वो भी हो सकते हैं, और वो पहले ही तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने की। अपने इलाके में जा जाकर बड़े डेवलपमेंट्स के काम उन्होंने पहले शुरू कर दिए थे। तो हो सकता है कि वो फिर इलेक्शन लड़कर आ जाएं और उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये सब कुछ ऑन द कार्ड्स है। बाकी अब दिलचस्प सूरत हाल बनी। लोग कह रहे हैं ये क्लिप देखने वाला है। शहजाद इकबाल साहब पूछते रहे सईद गनी साहब से, सूबाई वज़ीर से, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसमें कहा जी मरीम नवाज़ हारी हुई हैं, नवाज शरीफ हारे हुए हैं, शहबाज शरीफ, ये सारे अपनी अपनी सीटें हारे हैं। तो इनसे सवाल हुआ सईद गनी साहब से, शहजाद ने कहा जी जब ये हारे हैं तो जीता कौन है? तो कमाल जवाब दिया सईद गनी ने, कहा जी मुझे नहीं पता। उनका भाई जब ये हारे हैं तो कोई तो जीता होगा, वो कौन जीता? कहते मुझे नहीं पता इनके मुकाबले पे कौन था। कैसा कमाल है। ठीक है, कादर मंदोखैल साहब पीपल्स पार्टी के हैं, वो उन्होंने साफ कह दिया था जी तहरीक इंसाफ जीती थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है। अब आकर अगर कोई इनकलाबी बनेगा तो क्या कौम को धोखा दे सकता है? 4.5 साल इक़्तिदार के मज़े लेकर, मुखालफिन को तबाह बर्बाद करके, उनके घरों को चादर चादर तक़द्दुस पामाल करके, अब आप कहें कि हो ये हमने तो किया ही नहीं था, हम तो थे ही नहीं। ये बात वाज़ेह थी कि जिस दिन ये वक्त आया इन्होंने ओन ही नहीं करना किसी चीज़ को, ये अभी से काम हो रहा है। और आप देखिए ना कि शहबाज शरीफ साहब हर चीज़ का क्रेडिट किसको देते रहे? फील्ड मार्शल को। हर चीज़ का क्रेडिट फील्ड मार्शल, ये जी ईरान का मामला, अमेरिका का मामला उन्होंने देखा है, फील्ड मार्शल हैं। जंग में उन्होंने किरदार अदा किया, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरीन किरदार अदा किया, फील्ड मार्शल ने सारे मामला उन्होंने देखे। अब जब मोहसिन नकवी ने ये बात की है कि एक शख्स सारा कुछ आपको लाके प्लेट में दे रहा है, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं जी काम तो शहबाज शरीफ साहब ने किया है। वो देखें ये कहना
कि जी 14 घंटे 16 घंटे से काम से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी वो 18 घंटे भी कर ले, फायर फाइटिंग करेंगे। तो रना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़र्क पड़ता है, तभी देखिए कौम को इज़्ज़त मिली है, मुल्क को इज़्ज़त मिली है, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने किया है। तो वो तो क्रेडिट ले रहे हैं फील्ड मार्शल से, शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल क्रेडिट दे रहे हैं, रना सनाउल्लाह कह रहे हैं नहीं, क्रेडिट तो शहबाज शरीफ का है। ये तो हाल है। लेकिन इनके पास अब ये कहना कि जी वो बाहर इज्जत हो गई, वो तो फील्ड मार्शल का क्रेडिट है। यहां जो कौम के साथ हुआ है, बाइज्जत रोजगार ही छीन लिया आपने कि जी आपने कौम को, मुल्क को इज्जत दिला दी। भाई यहां आपने जो बेइज्जत कर दिया लोगों को, उनसे रोजगार छीन कर, अब देखिए माली साल 2025-26 में मुल्की बरामदात 4.6% कमी से 30.8 अरब डॉलर रही, वहां पर कमी है। इसी तरह बैरूनी सरमायाकारी में रिकॉर्ड कमी है। मैं आपको बता रहा हूं, कमी हर चीज की रिकॉर्ड कर दी है इन्होंने। मुल्क में माली साल 2025-26 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 33.9% यानी तकरीबन 34% कमी हुई। वजारत खजाना ने मुल्की मईशत से मुतालिक माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी की। ये वजारत खजाना की रिपोर्ट है, ये किसी ऑपोजिशन की या किसी साफी की रिपोर्ट नहीं है, ये वजारत खजाना की रिपोर्ट है। अब ये किस तरह की कारकर्दगी है? फिर इसके बाद भी क्या ये ना कहा जाए कि जी सिस्टम फेल हो चुका है, निज़ाम बर्बाद हो गया? नहीं, हर साल, चले पहला साल आपको मौका मिलता है जी आप ऐसे जा रहे थे, अब वो जो ऐसे जा रहे थे अगले साल और आप स्टीप आ गई, तीसरे साल और स्टीप आ गई। आप थोड़ा सा बेहतर करते हैं कि जी अच्छा ये उड़ान भर रहे हैं, हर आने वाला साल आपकी जो ट्रेजेक्टरी थी वो और नीचे होती गई, और नीचे होती गई, और नीचे होती गई। अब तो ये कर दिया उन्होंने, बिल्कुल नोज डाइव में है मुल्क, सीधा नीचे। तो और साल इनको दे दें, एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए। नहीं, अब वही बात है कि वो गंद का टोकरा है और उसमें से नीचे गिलाजत गिर रही है, सारा हम पर गिर रहा है। ना जी ना, ये नहीं हो सकता। वो आपको याद है ना मुनीर फारूक साहब वाली बात के जी वो साल बाद ही में कह दिया गया था, डोंट लेट द डर्ट कम टू अस। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था हम पर ना गंद आने दें। और अभी उन्होंने चंद हफ्ते पहले कहा, क्योंकि सुहेल वाइद साहब कह रहे थे कि जुलाई के बाद जवाल शुरू है, तो मुनीर साहब ने कहा हमें ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया, वरना पहले हमें आकर बता दिया गया था, साल ही गुजरा था कि जी ये तो खान साहब को हम ना डिफेंड करें, अब हमारे तक ना आए बात, बस इसको होने दे गंदा, इसको खूब गंदा करें जो भी करें। तो अब हमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो अब आप देखिए उनको पता भी नहीं लगा और क्या कुछ हो गया है। अभी भी अगर कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं ये जो सेम पेज है वापस आ जाएगा, कुछ जोड़ लेंगे, कुछ एपी लगा देंगे, फलां हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। जो भी अब ये कर लें, जो कुछ कहा जा रहा है वो इनके लिए सियासी मौत है, तो उसको या तो गले लगा लें। तो हर तरह से अब फंस गए हैं, करते हैं तो सियासी तौर पर मौत है, ख़ानदान की सियासत ख़त्म हो जाएगी, और वो जो दोनों सूबों में ख़ानदान बैठे हुए हैं उनकी कहानी सियासी ख़त्म हो जाएगी। तो बिलावल साहब जो बड़के लगा रहे हैं उस पर तो नजम सेठी साहब ने कह दिया कि जी वो तो जरदारी साहब ने बड़क लगाई थी, उसके बाद फिर दुबई चले गए थे कि तुम तो 3 साल के लिए हो, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो बिलावल साहब भी ये कहते हैं जी हम गिरा देंगे, फलां कर देंगे, ये कर देंगे। वो भी बड़के ही हैं, वो तो अब अगले सिस्टम में अपनी जगह बनाएंगे, सारे अब उस तरफ दौड़ेंगे कैसे जगह निकल सकती है। हम तो नहीं थे, अच्छा आगे देखते हैं। लेकिन वो साफ कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, सिंध के सूबे पहले पंजाब में बनाओ, पंजाब वाले कह रहे हैं नहीं जी पहले उधर से शुरू करो। तो इसी में मामला गड़बड़ हो रहा है। अगली वीडियो में हो सकता है कि बात करें इसमें तफसील से कि खान साहब कहते थे कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक सूबा होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट का अपनी सतह पर, क्योंकि वहीं पर आपके मसाइल हल हो सकें, वो ये बात करते थे। तो क्या अब इस पर खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक हो रहे हैं, या इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब की फिर जरूरत पड़ रही है कि वो बंदा है जो नए सूबों का हामी है? ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, इस पर अब सोचने की बात है, और इस पर हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़रा थोड़ा इस पर इंफॉर्मेशन को गैदर करें और ज़रा ज़राए से चीज़ों को देखें, और उसके बाद फिर हम आपके सामने आएँ। तो बहरहाल जनाब, आप देखेंगे कि अभी सिर्फ ये तलाल चौधरी और ख्वाजा आसिफ ही नहीं, और बहुत से लोग होंगे तो सामने है ना, जो बयानात देते हैं, टीवी पर आते हैं। बैरिस्टर अकील हो गए, उन्होंने भी साथ दे दिया, बिल्कुल नए सूबे होने चाहिए। तो ये तो विकटें तो गिर रही हैं, बगावत तो शुरू हो चुकी है। तो ये तो वो है जो सामने है, पीछे तो अभी से फ़ोन खड़क रहे होंगे, सर हम आपके साथ हैं, सर जो भी हो हम आपके साथ, लीडरशिप जो मर्जी फैसला करे, सर हमारी तरफ से आपने फिक्र नहीं करनी, हम तो आपके साथ हैं। वो तो जो इतने MNAs हैं, इतने MPAs हैं, इतने सेनेटर्स हैं, टीवी पर कितने आते हैं? शायद 10% उनमें से आते होंगे या इससे कम। बाकी 90% वो बयान भी नहीं देंगे। उनमें से मेजॉरिटी कहानी कहाँ सेट करेगी? हाँ, जब ये बुलाएंगे इजलासों में आ जाएंगे, लेकिन कहानी वो कहीं और सेट कर चुके होंगे। वजह भाई, जब हमजा शहबाज साहब जा रहे हैं लोग
अहले हाल के साथ, अहले खाना के साथ यूरोप, तो फिर इससे बड़ा इशारा क्या है? जब शहबाज शरीफ साहब का खिताब रुक रहा है, उससे बड़ा इशारा क्या है? बाकी ये अब नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि जी जवाब तो आएगा मोहसिन नकवी की बात का, जवाब तो आएगा। दे लें जनाब जवाब, वो वक्त गुजर गया। ये वक्त अब था हाई मॉरल ग्राउंड का, जिस तरह कुछ नून लीग के लोगों ने किया कि हम फॉर्म 47 पर नहीं आना चाहते, ख्वाजा साद रफीक की भी बात की जाती है उनमें। वो वक्त था, मियाँ साहब इनकार कर देते, भाई वो कैंसर की मरीजा रही, वो मेरे से जीती हुई है, नहीं हम नहीं लेते दार। वो जब बत्तियां बुझा दी थी मॉल्टन ऑफिस की, वो बत्तियां बुझी रहने देते, फिर दोबारा जलाकर जब ऐलान किया था, वो मौका था। उसके बाद अब इज्जत नहीं मिलनी, अब नजरियाती नहीं आप हो सकते, अब कोई नहीं आपके पीछे लगेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह हाफिज।